Hi, it's me, and today in this video, I will share a very difficult and unplanned C-section story of me. Literally, I was felt like कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है because 15 days ago, my delivery was date due on date 21 November. Then बस मेरी एक गलती थी कि आई wasn't able to feel movement on that time. My baby was literally stopped kicking and stopped rounding around my stomach. मैं बस फील नहीं कर पाई. Then मुझे डॉक्टर 17 नवंबर को एज ए यूजुअल जो रेगुलर चेकअप होता है वो करने के लिए बुलाए थे. बट एंड 21 नवंबर को ही सेड कि तुम एडमिट हो जाना. बट आई वॉज लाइक ओके 21 नवंबर को जाना है तो मतलब I feel कि I don't take them seriously because I go to the hospital as a regular checkup on 19 November. Then they was doing my ultrasound. मतलब जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, they said कि सब सी सेक्शन कर देते हैं. बट एज ए यूजुअल मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी they all are tried for doing normal delivery. They are can't. And normal delivery में literally I was feel that pain. सही में कितना पेन होता है. बिफोर डिलीवरी आई वॉज थिंकिंग लाइक हाँ सी सेक्शन में क्या करता होगा, बस ऐसे ही नॉर्मली पेट को सर्जरी करता होगा एंड निकाल लेता होगा, नो पेन. एंड बट ऐसा नहीं था. जब फर्स्टली उन्होंने मुझे 3 घंटा, मैं 6 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुई एंड दे आर लिटरली 9 बजे तक उन्होंने पूरा कोशिश किया मारने का. एंड आई वॉज मतलब मैं मर रही थी दर्द के कारण. आई वॉज फील दैट पेन कि कितना एक्चुअली में दर्द हो रहा था कमर में. एंड आई कांट एबल टू एक्सप्रेस दैट. एंड आफ्टर दैट माई इन लॉज, माई मदर, माई ओन मदर, दे आर ऑल सेइंग कि मेरी बच्ची मर जाएगी, प्लीज़ तुम सर्जरी कर दो. एंड हम अपने बच्चे को इतना ज़्यादा रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, प्लीज़ तुम सर्जरी कर दो डॉक्टर को. एंड यहाँ डॉक्टर सब भी ऐसे होते हैं कि जब तक आप उन्हें पेमेंट ना करो दे आर नॉट कम इन ऑपरेशन थिएटर. एंड देन माई हस्बैंड ब्रिंग ऑल द कॉन्टैक्ट एट डॉक्टर जो दिए थे उन्होंने फिलअप किया. दैन 9 बजे मुझे गुस्सा आया गया. एंड लिटरली यू डिडंट बिलीव 9 बजे मैं रो भी रही थी एंड मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी. दैन डॉक्टर सब मतलब डॉक्टर नर्सेज आर ऑल हाइपर ऑन मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मेरे पे. 9 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में गई एंड अगर मैं इस साइड जैसे इस टाइप में अगर मैं लेटी हुई हूँ तो मेरे सामने क्लॉक रखा हुआ है. मैं टाइमिंग को भी देख रही हूँ कि पक्का 9 बजे मुझे गुस्सा गया था. दैन डॉक्टर मुझे चुप कराने के लिए कि देखो तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें एक सिरिंज दे रहा हूँ. दैन तुम्हारे जो जितना भी कमर का दर्द है ना तुम्हारा सब देखने गायब हो जाएगा. मतलब ऐसे यूजुअल कि हाँ चलो सच में गायब हो जाएगा. जो कमर में थेथर वाला जो सुई होता है, जो पैर सबको जो थेथर कर दिया जाता है, उसका सुई दिया गया एंड ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया और सारा पेन. एंड आई वॉज लाइक वाह मेरा बहुत अच्छा हुआ, सारा दर्द चला गया, अब तो हम बहुत अच्छे हो गए हैं. बट देन अगेन फिर उन्होंने और एक सुई दी एंड उन्होंने बोला कि देखो अब तुम्हें नींद आएगा, तुम सो जाना, ठीक है. तो उस दिन ठीक है हाँ सो जाएंगे. दैन वो उन्होंने एक और सुई दी एंड आई वॉज लिटरली मैं सोई नहीं थी. आई थिंक कि मैं कोई और दुनिया में चली गई थी, गोल 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 घूमते चलो. एंड डॉक्टर नर्सेज का जो आवाज़ था वो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक बवंडर टाइप का होता है कि मतलब सब आवाज़ मिक्स हो गया है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मुझे उस टाइप को सुनाई दे रहा था, मुझे कोई भी एक्चुअल बात समझ में नहीं आ रही थी. देन मेरा उतना मतलब लोअर बॉडी पार्ट तो पूरा वो किया गया था, थेथर जिसको बोला जाता है, इसमें मुझे दर्द फील नहीं हो रहा था. लेकिन 9 बजे जब मुझे घुसाए थे और इतना बॉडी पार्ट मेरा दिमाग जागा हुआ था, मैं सब चीज़ मतलब सोच पा रही थी. भले ही वो मेरी आँख बंद कर देते थे लेकिन मैं फील कर पा रही थी कि हाँ मेरे बॉडी में क्या हो रहा है एज अ लाइक. एंड जब मुझे वो बेहोशी वाला सुई दी 9:15 तक तो मैं ठीक रही, लेकिन 9:15 में जैसे ही वो मेरी बेबी को निकाले मेरे पेट से और मैं मतलब बेहोश से होश में आ गई लिटरली. अब मुझे उस टाइम दर्द में क्या ही पता चलेगा कि होश कब आता है. सब आदमी को मैंने जितने भी सारे आदमी से बात किया सब ने बोला कि मुझे होश आया था 4-5 घंटा बाद, लेकिन मेरे टाइम में मुझे 10 या 15 मिनट में होश आ गया. एंड डॉक्टर साहब मेरे को बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मतलब कैसे करके जो 9-15 मिनट मतलब 15 मिनट तक का इसे होश आ गया. बस थिंकिंग लाइक क्या हो रहा है छोड़ो, लेकिन फिर भी 9-15 में होश आ गया. मैं फील कर रही थी कि कैसे वो मेरे बेली को स्टमक को ऐसे ऐसे स्टिचेस कर रहे हैं. भले ही वो मैं आँख बंद कर देते थे लेकिन मम्मी 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 चिल्ला के हाथ बैंड से बांध दिए थे. बैंड से हाथ खोल ली थी कि मुझे छोड़ो, मुझे तुम क्या करके रखे हो.
पैर अगर सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं तो पैर सीधा नहीं हो रहा, बिकॉज उन्होंने इंजेक्शन ले लिया था जो कि जिससे थतर हो गया था। गलती एक्चुअली मेरी थी, अगर हम शांति से नहीं बैठे रहते तो बाई चांस स्टिचेज जो वो मार रहे थे वो क्या होता, वो गलत हो जाता, कहीं लग जाता, तो बदले में जान किसका जाता, मेरा ही जाता। बट इन डैट पेन वी कांट फील डैट। एंड मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे बस इतना था कि मुझे छोड़ो, इस यहाँ से निकालो, मुझे सीधा खड़ा कर दो। बट फिर भी उन्होंने बहुत धमकाया, मारा पीटा नहीं मेरा, थैंक गॉड क्योंकि सुनती हूँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर नर्सेज मारती भी हैं, मारा पीटा नहीं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से सीने जल्दी। देन बस मुझे यही आश्चर्य था कि इतना जल्दी होश कैसे आ गया 9-15 में। एंड डॉक्टर सब भी हैरान कि इतना जल्दी पेशेंट को जल्दी होश नहीं आता है। बट ऐसे ही कोई जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ख़राब होगा तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। 3-4 दिन ऐसे ही रहा। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी कि उसके साथ रिकवरी हीलिंग बहुत ही जल्दी कैसे हुआ मेरा। एक्चुअल में अंदर से तो हीलिंग अभी 6 मंथ तक होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी स्टिचेस कैसे हटा वो मैं आपको बताऊँगी अगले वीडियो पार्ट में। एंड सो दिस इज़ माई कॉम्प्लिकेटेड एंड अनप्लान्ड सी सेक्शन, क्योंकि बात था 21 नवंबर हुआ 19 नवंबर। आई थिंक कि किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि सबको नॉर्मल का हिम्मत देना चाहिए। लेकिन यस, मेरा मोटिव ये था कि मैं फील कर पाई कि एक्चुअल में नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है। एंड थैंक्स टू ऑल मदर हु गिव बर्थ बाय नॉर्मल डिलीवरी। एंड ऐसा बात नहीं कि सी सेक्शन में भी नहीं होता, सी सेक्शन में तो फुल लाइफ टाइम के लिए दर्द होता है, नॉर्मल में तो बस उस फेज़ के लिए दर्द होता है। लेकिन उस फेज़ में ऐसा दर्द होता है जैसे कि आपका जान निकल जाए। एंड सैल्यूट टू ऑल मदर्स हु गिव बर्थ टू द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम रिस्पेक्ट फ्रॉम हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।